वेलकम बैक टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी। तो जैसे कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था अबाउट द मूवमेंट्स ड्यू टू ग्रोथ, हम लोगों ने बोला था कि प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन जो है, मूवमेंट्स जो हैं, दो टाइप से हो सकते हैं। या तो मूवमेंट जो है ग्रोथ पे डिपेंड करती है या तो इंडिपेंडेंट होती है। तो लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी जो है ट्रॉपिक मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा था, जो कि डायरेक्शनल है, जैसे फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म एंड हाइड्रोट्रॉपिज्म। राइट। आज हम बात करेंगे मूवमेंट, लेकिन वो कैसी है, इंडिपेंडेंट है। दैट मीन्स इमिडिएट रिस्पॉन्स दे रही हैं किसी स्टिमुलस के लिए। जैसे टच मी नॉट प्लांट की अगर हम बात करें, जैसे हम उसको टच करते हैं उनकी लीव्स जो है वो बेंड हो जाती है। तो सबसे पहले मूवमेंट जो हमारे पास यहाँ पर है, दैट इज नेस्टिक मूवमेंट। वो मूवमेंट प्लांट्स की जो किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के कारण है। राइट। वो मूवमेंट्स प्लांट्स की जो किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के कारण है, और यहाँ पर इन विच द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स इज नॉट डिटरमाइंड बाय द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। मतलब अगर आप ये प्लांट है, टच आप उसको यहाँ से दे रहे हो, तो उसी मूवमेंट उसी डायरेक्शन में जो है उसका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। ऐसी मोमेंट्स को आप नेस्टिक मोमेंट्स बोलते हो। राइट। जैसे कि आप देख सकते हो लीव्स के, पेटल्स के जो फ्लैट पार्ट्स जितने भी हैं आपके प्लांट्स में, वो शो करते हैं आपके पास नेस्टिक मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, डेजी फ्लावर्स जो हैं वो डस्क के टाइम पर जो है वो क्या हो जाते हैं, बंद, और दिन के टाइम पर क्या हो जाते हैं, ओपन। राइट। तो ये इनकी स्लीप मूवमेंट हो गई। अब इसमें रिस्पॉन्स क्या है, अब देखो हम आगे पढ़ेंगे, थीमोट्रोपिज्म भी पढ़ेंगे, जहाँ पे हमने बोला टच मी नॉट में जो है लीव्स फोल्डेड हो जाती है। दोनों चीज़ें लेकिन रिस्पॉन्सेज में क्या है, अलग अलग। अब कैसे हैं, हम आगे एक्टिविटीज़ में ये पढ़ते जाते हैं। डेजी फ्लोर आपको फिलहाल याद रखना है कि दिन के टाइम पे ओपन होता है, रात के टाइम पर क्या हो जाता है, शाम के टाइम पे बंद। लेकिन कुछ फ्लोर्स आपने ऐसे भी देखे हैं जो रात के टाइम पे ओपन होते हैं और दिन के टाइम पर बंद हो जाते हैं। सो 5 टाइप के नेस्टिक मोमेंट्स हैं हमारे पास। सबसे पहले सिस्मोनेस्टिक मोमेंट। ये मोमेंट जो है वो किसी भी मैकेनिकल स्टिमुलस के कारण होता है। जैसे प्लांट में कभी भी आप टच करोगे, कांटेक्ट बनाओगे, या अचानक से रेनफॉल होने स्टार्ट हो जाती है तो रेन ड्रॉप्स के कारण, तब अगर प्लांट के पार्ट्स में अगर आपको कोई चेंज दिख रही है, तब आप उसे बोलोगे सिस्मोनेस्टिक मोमेंट। जैसे आपका टच मी नॉट प्लांट, तो आपने उसमें क्या किया, आपने कांटेक्ट किया, उसको टच किया, टच के कारण जो है वो क्या हो गया, फोल्ड हो गया। तो आप एग्जांपल यहाँ पे याद रखोगे, मिमियोसा प्यूडिका डेट इज टच मी नॉट, बायोफाइटम एंड नेप्टूनिया। ये 3 प्लांट्स की एग्जांपल आप याद रखोगे इन सिस्मोनेस्टिक मोमेंट। नेक्स्ट वन इज इक्टेस्टिक मोमेंट। ये मोमेंट होती है प्लांट में ड्यू टू द वेरिएशन इन योर लाइट, कि प्लांट जो है वो लाइट में कितना रिस्पॉन्स दे रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखो, ये मोमेंट हमने बोला लाइट की वेरिएशंस में आ रही है, उसके टेम्परेचर की वजह से आ रही है, जिसे आप स्लीपिंग मोमेंट भी कहते हैं। राइट। अब ये हो सकती है अगर टेम्परेचर के कारण हो रही है तब आप इसको थर्मोनास्टिक बोलोगे, और अगर लाइट के कारण आ रही है तब आप इसको फोटोनास्टी बोलोगे या फोटोनास्टिक बोलोगे। फोटोनास्टिक या थर्मोनास्टिक, डिपेंडिंग ऑन कि लाइट और टेम्परेचर की वेरिएशन चेंज होते हुए प्लांट किस तरीके से जो है आपको शो कर रहा है अपने रिस्पॉन्सेस को। जैसे बोल रहा है लीव्स ऑफ द रेन ट्री फोल्ड बाय नाइट फॉल, रात के टाइम पर इनकी लीव्स फोल्डेड हो जाती हैं। अब फोटोनेस्टी में सबसे पहले नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है पेटल्स की, किसकी तरफ, लाइट के रिस्पॉन्स में। यहाँ पर देखो, अब जो भी स्टिमुलस है आपके लाइट की तरफ जो आ रहा है, आपके जो पेटल्स हैं, फ्लावर्स जो हैं, वो ओपन हो जाएंगे दिन में और रात में बंद हो जाएंगे। क्यों? ताकि लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा या कम, अब दिन में इंटेंसिटी ज़्यादा हुई और रात में कम, रात की इंटेंसिटी कम है तो फ्लावर बंद हो जाएगा। तो ये उसकी डायरेक्शन में नहीं है। जैसे सनफ्लावर जो है वो ओरिएंट हो जाता है तो वो डायरेक्शनल है, तो ये क्या हुआ, नॉन डायरेक्शनल। तो बोल रहा है फ्लावर ऑफ योर प्रिमरोज, ठीक है, that blossom during the evening but close during the day, right? डैंडलियन, मूनफ्लावर, ये सारे फ्लावर्स जो हैं इनमें अलग अलग टाइप की क्या दिखती है, वेरिएशन। आप लोगों ने सुना होगा दिन ये क्या कहते हैं, रात की रानी दिन का राजा। तो रात की रानी जो है डैट मीन्स वो रात को ही खिलती है। राइट। थर्मोनेस्टिक में आ गई अगर टेम्परेचर की चेंज होने की वजह से,
तो बोल रहा है फ्लावर जो है इस प्लांट के, वो जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है फ्लावर ओपन होते जाएंगे, और टेम्परेचर जैसे डिक्रीज होगा फ्लावर बंद हो जाएंगे। तो दैट मीन्स इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द लाइट इंटेंसिटी, राइट। तो ग्रोथ और टर्गर प्रेशर अगर चेंज हो रहा है तो लीफ की फोल्डिंग हो रही है, पेटल्स की फोल्डिंग हो रही है। जैसे आपका ओक्सालिस प्लांट, जहाँ पे फ्लावर और लीव्स मॉर्निंग में ओपन हो जाते हैं और रात के टाइम पर बंद हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आप देखो इन अदर प्लांट जैसे क्रोकस या टुलिप फ्लावर, तो हायर टेम्परेचर पे ही क्या होते हैं, ओपन होते हैं, राइट। थिक मोनेस्टिक मूवमेंट नॉन डायरेक्शनल हुई, किसकी वजह से हो रही है, कॉन्टैक्ट की वजह से हो रही है। जैसे आपके इंसेक्टिवोरियस प्लांट, जैसे इंसेक्टिवोरियस प्लांट के यहाँ पे टच में यहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म आता है तो ये फोल्ड बंद कर देगा उसको, राइट। ऊपर आपने जो पढ़ा सिस्मोनेस्टिक पढ़ा, वो आपके टच से हो रहा है, राइट। आपने कांटेक्ट किया, टच करा, वो फोल्ड हो रहा है, ड्रूप हो रहा है। लेकिन यहाँ पर कैसा है, ये नॉन डायरेक्शनल है। कांटेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आएगा तब ये शो करेगा। जैसे आपके इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स जो हैं, जैसे आपका ड्रोसेरा है, डायोनिया है, तो जैसे इनके टेंटिकल्स जो है वो वेरिएशन शो करते हैं, जैसे भी कोई ऑर्गेनिज्म उसके रिस्पॉन्स में आ जाता है तो वो क्या कर देंगे, इंटायर लीफ को बंद कर देंगे, टेंटिकल्स ओपन कर देंगे उसके ऊपर, इंसेक्ट के ऊपर, वो मर जाएगा और वहाँ से अपनी न्यूट्रिशन जो है वो ड्राइव कर देंगे, राइट। तो यहाँ से अभी तक हमने देखा कोई भी लोकोमोशन वहाँ पर नहीं हो रही है, लेकिन सर्टन पार्ट्स की क्या हो रही है, सिर्फ मूवमेंट्स हो रही है। तो इसको आप ग्रोथ में कवर कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके पास जो है ये नॉन डायरेक्शनल है। कीमोनेस्टिक, डैट मीन्स अगर केमिकल्स की वेरिएशन आ जाए यहाँ पे, जैसे ड्रोसोरा जो है वो नाइट्रोजिनस सब्सटेंस जो है इंसेक्ट में प्रेजेंट होता है, उसके लिए जो है वो केमिकल्स अपनी चेंजेस लाता है। हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट्स, हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट्स आपको सिर्फ डेड पार्ट प्लांट में मिलेंगी जो कि हाइग्रोस्कोपिक होंगे नेचर में। अब इसका मतलब क्या है, या हाइग्रो मतलब यहाँ पर वाटर की बात की जा रही है, या तो पानी के लॉस की वजह से या तो पानी के गेन की वजह से। पानी लॉस हो रहा है तो चीज़ बंद हो जाएगी, और पानी अगर गेन हो रहा है तो चीज़ टर्जिट हो जाएगी, राइट। तो वैसे ही जो है आपको ये ब्रायोफाइट्स में 11th में आप पढ़ोगे, ब्रायोफाइट्स के इलेटर्स होते हैं वो स्वेलअप हो जाते हैं। मॉसेस में कैप्सूल्स जो होते हैं उनके टीथ्स जो हैं वो पेरिस्टोम टीथ्स जो है मॉसेस में वो ओपन हो जाते हैं और स्पोर्स फॉर्मेशन में, स्पोर्स रिलीज करने में हेल्प करते हैं ड्यू टू द गेनिंग ऑफ योर वाटर, राइट। सो ये आ गया आपका ग्रोथ। नास्टिक और ट्रॉपिक मूवमेंट में क्या फ़र्क है, ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है, ये इमीडिएट एक्शन करती है, ये स्लो है, ये नॉन डायरेक्शनल है, ये डायरेक्शनल है। टर्गर प्रेशर चेंज हो रहा है, यहाँ पे सेल की डिवीजन हो रही है, ठीक है जी। यहाँ पर हमने फोल्डिंग दे दी, यहाँ पे हमने ये एग्जाम्पल दे दी, राइट। सो दिस इज द पार्ट ऑफ योर मोमेंट्स, वो भी कैसी, इंडिपेंडेंट। सो वी डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर दो सिचुएशंस विच थ्रोज अस ऑन लाइफ, but we definitely have control over perspective and choice so that the right voice can be selected after smart and correct choice। मतलब कहने का क्या है, हमारा सिचुएशंस के ऊपर तो कंट्रोल नहीं है जो हमें लाइफ दे रही है, बट वी हैव टू फेस। हम लोग उस पर एक, अगर हम नेगेटिविटी सोच रहे हैं तो हम उस चीज़ को पार नहीं कर सकते। तो ये हमारी चॉइस है, हमारे पास ऑप्शन है, हम उस जो भी चीज़ हमें फेस करनी है हम उसको कैसे देख रहे हैं। सो अगर हम उसको सही से हैंडल करना सीख जाएंगे, स्मार्टली हम करेक्ट चॉइस कर लेंगे कि ये करें या वो करें, हम सीखें उन लेसन से, सो वी कैन बी सक्सेसफुल इन लाइफ, राइट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।